साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने सिर्फ 5 मिनट में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रखने जा रहा हूं जो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती है। मैं आपको फ्लो एक्स के बारे में बताऊंगा और यकीन मानिए इन 5 मिनट के अंदर आपका पूरा प्लान क्लियर हो जाएगा। ये कोई नॉर्मल अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम है जहां हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर लाइव होते हैं, ट्रांसपेरेंस होते हैं। तो समझते हैं इसके प्लान के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसकी वेबसाइट से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इसकी जो वेबसाइट है flowxprotocol.io है। और साथियों सीधा हम चलेंगे इसके टोकनोमिक्स के बारे में कि इसके टोकनोमिक्स के अंदर क्या ऐसे मेजर्स पॉइंट है जो इस प्लान को सभी प्लान से बेहतर बनाता है। सबसे पहले इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी पूरा का पूरा प्लान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर डिप्लॉय हुआ है ताकि प्लान बीच में कभी चेंज ना हो। और सेकेंड थिंग ओनरशिप री अनाउंस है, यानी इसके जो फंड्स का कंट्रोल है इसे छोड़ दिया गया है, सारा फंड्स ब्लॉकचेन के ऊपर है। और ओनरशिप री अनाउंस है ताकि इन फ्यूचर्स इसमें कभी भी फंड्स को लेकर कोई विड्रॉल से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे साथियों, जो है जीरो सप्लाई टोकन का, यानी पहले से इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी प्री मिंटेड टोकन नहीं है। यानी यहाँ पे टोकन्स तभी मिंट होंगे जब इसके पीछे स्टेकिंग होगी, जब इसके पीछे यूएसडीटी पड़ेगी, यानी जीरो मैनिपुलेशन। और साथ में एंटी व्हील प्रोटेक्शन, यानी यहाँ पे कोई भी बड़ा यूजर इस सिस्टम में एंट्री नहीं ले सकता जिससे सिस्टम के ऊपर कभी दबाव और प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब साथियों हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो इसमें 2 मैकेनिज्म बनाए गए हैं। पहला जो मैकेनिज्म है वो है बाई का मैकेनिज्म यानी स्टेकिंग, और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है सेल का मैकेनिज्म। यहाँ पे आपको पता है कि सप्लाई 0 है कॉन्ट्रैक्ट की। जब भी यूजर यहाँ पर स्टेकिंग करेगा तो स्टेकिंग में 80% डिपॉजिट अमाउंट का 80% अमाउंट से टोकन मिंट होंगे, यानी सप्लाई यहाँ पे क्रिएट होगी, नए टोकन बनने शुरू होंगे। और 20% जाएगा सीधा प्राइस इंपैक्ट के लिए, यानी इससे हर ट्रांजैक्शन में प्राइस गैप होगा, यानी प्राइस ऊपर जाएगा। जब भी यूजर यहाँ पे अपने टोकन्स को बेचेगा तो 15% जो फंड्स होगा वो लिक्विडिटी में देगा, यानी लास्ट वाला जो यूजर्स होगा उसके लिए ये फंड जा रहा है ताकि लास्ट यूजर का इसमें लॉस ना हो। साथियों एक एग्जांपल देखेंगे किस तरह से इस प्रोटोकॉल को डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे अर्ली, मिडिल और लास्ट यूजर भी खूब पैसा बनाएगा। साथियों यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है फ्लो एक्स टोकन प्राइस विल नेवर गो डाउन। इसको समझते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि सप्लाई 0 है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ तो लिक्विडिटी भी 0 थी और इसके जो टोकन मिंट होंगे स्टेकिंग के बिहाफ पर होंगे। सपोज मान के चलिए कोई भी एक यूजर यहाँ पे $100 स्टेक करता है मिंटिंग के लिए, टोकन के लिए, तो ये $100 सीधा जाएगा लिक्विडिटी पूल के अंदर, यानी जो LP 0 थी वहां पे $100 आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म 80% अमाउंट, यानी 100 का 80% कितना हुआ $80। इस $80 के टोकन मिंट होंगे। मान के चलिए $1 का प्राइस है तो $80 के टोकन मिंट होंगे, यानी अब सप्लाई में यहाँ पे 80 टोकन आ जाएंगे और यहीं से प्राइस इंपैक्ट का गेम शुरू होता है। सपोज मान के चलिए $100 की LP है और कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई पड़ा है मात्र 80, तो इसकल्टू करेंगे तो टोकन का अगला प्राइस आएगा $1.25। सेकेंड यूजर अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, $100 इसने भी डाला, ये $100 सीधा जाएगा LP में और LP हो जाएगी 200 की। और अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म इसके भी 80% अमाउंट यानी $80 के टोकन मिंट होंगे। किस प्राइस पर? $1.25 पर। और सप्लाई में फिर एक बार 64 टोकन ऐड हो जाएंगे। कुल सप्लाई कितनी होगी साथियों? 80 और 64 ऐड करेंगे तो 144। फॉर्मूला वही है, लिक्विडिटी डिवाइडेड बाय कुल सप्लाई। तो LP में 200 पड़ा हुआ है, यानी लिक्विडिटी में 200 है
और डिवाइडेड करिए 144 कुल सप्लाई है, तो टोकन का प्राइस आ जाएगा $1.38। एक थर्ड यूजर फिर पार्टिसिपेट कर रहा है, $500 इसने डाला। ये $500 सीधा गया एलपी के ऊपर में और लिक्विडिटी हो जाएगी $700 का। और अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म इसके भी डिपॉजिट अमाउंट के 80% यानी $400 के टोकन मिंट होंगे। किस प्राइस पर? $1.38। यानी सप्लाई में फिर से 290 टोकन ऐड हो जाएंगे। और कुल अगर सप्लाई की बात करें तो 434 की कुल सप्लाई हो गई, लिक्विडिटी में 700 पड़ी है। फिर एक बार प्राइस चेंज हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला वही है, लिक्विडिटी डिवाइडेड बाय कुल सप्लाई। तो 434 की सप्लाई है, 700 का लिक्विडिटी है, यानी टोकन का प्राइस खुलेगा $1.61। एक लास्ट यूजर और लेंगे, $1000 पार्टिसिपेट कर रहा है सिस्टम के अंदर में। जैसे $1000 डिपॉजिट हुआ तो यहाँ पे जो एलपी होगा $1700 का हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म इसके भी 80% अमाउंट के टोकन मिंट होंगे, यानी 1000 का 80% हुआ $800। किस प्राइस पे होंगे? तो लास्ट जो प्राइस था $1.61, इसके बिहाफ पे टोकन मिंट होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट में फिर से एक बार 496 टोकन मिंट होंगे। सप्लाई बढ़ रही है साथियों, यानी 80, 64, 290, 496 जुड़े तो टोटल सप्लाई हो जाएगी 930। लिक्विडिटी आ चुकी है 1700। फॉर्मूला वही है, लिक्विडिटी डिवाइडेड बाय कुल सप्लाई, यानी टोकन का लास्ट प्राइस आ जाएगा $1.82। साथियों अब इस टोकन को हम बेचना शुरू करेंगे और देखेंगे क्या ये जो लास्ट यूजर है इसको लॉस होता है या बेचने के बाद टोकन का प्राइस में क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बाजार का जो गणित चलता है, अगर बाजार में 100 लोग हैं और 100 लोग में अगर 60% लोग अगर सेलिंग कर रहे हैं, चाहे वस्तु कोई भी हो, तो प्राइस डाउन आ जाता है। और 60% लोग अगर बाइंग कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, यानी 60 लोग खरीद रहे हैं, 40 लोग बेच रहे हैं। लेकिन हम इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम सप्लाई का लगभग 97% हम सप्लाई सेल करेंगे और देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। साथियों लिक्विडिटी 1700 की है, सप्लाई 930 है और लास्ट प्राइस है $1.82 का। अगर हम 930 में 900 टोकन को बेचते हैं तो जैसे ही हम बेचेंगे यहाँ पे 15% टोकन बर्न होगा अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म, यानी जो हमारे सेलेबल टोकन होंगे 765 होंगे। कैसे? थोड़ा सा इसको भी कैलकुलेट करते हैं। 900 टोकन है, पूरे 15% बर्न हो गए, मतलब 135, और आप 900 में माइनस 135 कर ले तो 765 टोकन हुए सेलेबल। और ये यूएसडीटी बनेगी $1.82 के रेट से, यानी $1392 की यूएसडीटी बनी 97% सप्लाई के बाद। लिक्विडिटी में कितना था साथियों? 1700 माइनस कर लीजिए 1392, यानी अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पर $308 की लिक्विडिटी है और कुल सप्लाई 930 थी, जिसमें 900 बेच दिया तो कॉन्ट्रैक्ट पर जो कुल सप्लाई बची वो 30 बची। फॉर्मूला वही है, लिक्विडिटी डिवाइडेड बाय कुल सप्लाई। तो लिक्विडिटी में $308 है और सप्लाई में 30 टोकन है, यानी टोकन का जो एक टोकन का जो लास्ट प्राइस होगा वो लगभग $10 का प्लस होगा। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी यूजर का कभी भी कोई लॉस नहीं हो रहा है। साथियों अब हम बात करेंगे कि इस प्लान पे अगर हम काम करें तो हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा। कुल इसमें 5 तरह का इनकम है। पहला जो इनकम है वो है स्टेकिंग रिवॉर्ड्स 1.5%। दूसरा एसआईपी के जरिए आप डेली 2% कमा सकते हैं, 6 महीने का सर्कल है। और 20 लेवल में आप 15% कमाएंगे वन टाइम डिपॉजिट के समय। और रैंक इनकम है यहाँ पे अप टू 20% जो अनलिमिटेड डेप्थ तक आएगा, इसे भी हम आगे समझेंगे। और $1000 तक आपको यहाँ पे बिजनेस अलाउंसेस में मिलेगा। फील्ड एक्सपेंस समझिए इसको। साथियों अब हम बात करें स्टेकिंग रिवॉर्ड्स की, तो यहाँ पे अगर आपने $100 अगर लगाया तो आपको सिस्टम देगा $200।
यानी 2x का प्लान है। कैसे होगा? तो यहाँ पे आपको डेली रिवॉर्ड्स आएंगे। डेली रिवॉर्ड्स में आपको मिलेंगे 1.5% आपको गुणे 135 दिन तक, यानी आपको $200 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। 1000 लगाएंगे तो 2000, 500 लगाएंगे तो 1000। लेकिन ये आएगा कैसे? तो ये आएगी आपकी $100 के ऊपर जो ROI होगी, वो आएगी $100 के ऊपर जो ROI होगा वो आएगा $1.08 इंटू 185 दिन, यानी लगभग $200 का ये इनकम होगा। अब थोड़ा समझना ये है कि $100 का 1.5% तो 1.5 होगा, लेकिन 1.08 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो भी अमाउंट बनेगा वो बनेगा मिंटिंग अमाउंट के ऊपर। मिंटिंग अमाउंट क्या होता है, थोड़ा इस पे भी हम समझ लेते हैं। जब भी सिस्टम में आप $100 डिपॉजिट करते हैं तो 10% चला जाता है इकोसिस्टम के लिए, इको सिस्टम के लिए, यानी बचे $90 का 80%, $90 का 80% यानी $72 काउंट होता है, और इसका 1.5% डेली आपको रिवॉर्ड्स बनेंगे, यानी $1.08 आपकी डेली का इनकम बनेगा। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। $72 मिंटिंग में गया, गुणे 1.5% भागा 100 करेंगे तो आपका ये अमाउंट आ गया, और ये मिलेगा आपको टोटल 185 दिन तक, यानी $200 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट्स आ गया। तो ये हो गया साथियों स्टेकिंग का। अब हम बात करेंगे आगे। अगर हम SIP प्लान चलाते हैं तो SIP कुल 25 वीक का 25 वीक्स का प्लान है। $100 का एक एग्जांपल हम बता रहे हैं। आप $10 से भी शुरू कर सकते हैं, $20, 30, 50 से भी कर सकते हैं, 1000 तक मैक्सिमम कर सकते हैं 10 के मल्टीपल में। अगर आपने SIP शुरू किया और $100 अगर आपने डाला सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे 2% डेली का इनकम बनना शुरू होगा, और ये भी अमाउंट काउंट होगा मिंटिंग के ऊपर, यानी 100 का $72 पे काउंट करेंगे, यानी $2 का आपका यहाँ पे डेली का इनकम बनना शुरू हो जाएगा। और फिर आपने नेक्स्ट वीक में डाला $100 तो आपका प्रॉफिट $4 डेली आएगा। तीसरे वीक $100 डाला तो $6, और चौथे वीक $100 डाला तो $8, और 5वें वीक में $10। इसी तरह से एवरी वीक मेरा ROI बढ़ता रहेगा। 10 से $12 होगा, फिर $14 होगा, फिर $16 होगा, और फिर $18 होगा। इसी तरह से टोटल हम $100 अगर हम लगातार 25 वीक हम डिपॉजिट करें तो मेरा कुल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा $2500 का। और हमें प्रॉफिट क्या आएगा? तो हमें प्रॉफिट आएगा $7050। जब इसे आप विड्रॉल करेंगे तो आपको लाइव रेट पर आ जाएंगे FLX टोकन, और मान के चलिए आपके पास 7050 टोकन आ गए। इसे आप अगर $1 पर सेल कर रहे हैं तो आपको 7050 USDT बनेगी। $2 पर सेल कर रहे हैं तो ये आपका 14000 USDT बन जाएगी, और अगर $5 पर सेल किया तो लगभग 35000 USDT बनेगी। तो साथियों ये रहा आपका FlowX का स्ट्रीमिंग प्लान। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं लेवल इनकम का। लेवल इनकम में टोटल आपको 20 लेवल से आपको 15% मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तो आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो भी अमाउंट हो 50, 100, 500, $1000 से आप जितना भी रेफरल खोलेंगे, मिस्टर E, मिस्टर B, मिस्टर C, हर डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर में मान के चलिए $1000 डाल रहे हैं, हर डिपॉजिट पर आपको 5% मिलेगा, यानी $50 ईच रेफरल। आप अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। बाकी जब आपकी टीम नीचे बढ़ेगी तो लेवल ओपन होंगे। टोटल यहाँ पे
20 लेवल तक, यहाँ नीचे लिखा हुआ है 3 लेवल, सेकंड लेवल से लेकर आप देखिए 20 लेवल तक आपको परसेंटेज दिए गए हैं, जो टोटल 10% का है। अगर आपकी टीम ने $1,00,000 का बिजनेस किया तो 10% निकाल लीजिए, लगभग $10,000 आप टीम से भी कमा सकते हैं, जो रैंक सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल पर दिया हुआ है। अब हम साथियों आगे बात करेंगे इसके रैंक प्लान के अंदर, जो अनलिमिटेड जब तक हमको कमाई देने वाला है। यहाँ कुल 7 रैंक है। हम स्टार्टर रैंक की बात करेंगे। पहला जो रैंक है वो है स्टार्टर, और इसके कुछ क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है? $50 सेल्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए, 3 डायरेक्ट रेफरल चाहिए, मिनिमम 50 या ऊपर की, और मैचिंग बिजनेस चाहिए $5,000 का। आप इंजॉय करेंगे 6% ROI टू ROI। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मान लीजिए $10,000 की ROI बन रही है आपकी टीम में, तो आप इसमें 6% इनकम करेंगे, वो भी डेली बेसिस के ऊपर, यानी $600 के FLX आपको रोज मिलेगा। $1 पर बेच रहे हैं तो 600 USDT बन रही है, $2 पर बेच रहे हैं तो 1200 USDT बन रही है, और $5 पर बेच रहे हैं साथियों तो लगभग 3000 USDT बन रही है। लेकिन थोड़ा मैचिंग को भी समझेंगे कि मैचिंग कैसे करना है, क्या किस तरह से मैचिंग होगा। साथियों आप यहाँ पे मल्टीपल लेग ओपन कर सकते हैं। मैं 3 लेग का दिखा रहा हूं। ये आपने शुरू किया था A, B और C। 3 लेग में कोई भी एक लेग आपका स्ट्रॉन्ग बन गया, सपोज मान लीजिए B लेग से $7,000 का, B चैनल से $7,000 का बिजनेस हो गया, तो ये लेग आपका स्ट्रॉन्गर लेग माना जाएगा। और आपको क्या करना है, आप वीकर कौन है आपका? A और C आपका वीकर है, और हमें वीकर से कितना चाहिए? 5,000। यानी अगर A का बिजनेस अगर आपका 5,000 हो जाता है, तब भी आपका ये रैंक मान लिया जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। यह मान के चलिए इसने 3,000 का बिजनेस कर दिया और C ने 2,000 का बिजनेस कर दिया, तब भी आप रैंक क्वालिफाई हो जाएंगे, और आपकी ROI जो 6% है वो शुरुआत हो जाएगी। इसी तरह से सिस्टम में हम आगे बढ़ेंगे और स्टार्टर के बाद बिल्डर बनेंगे। बिल्डर में क्या करना है? $100 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 5 डायरेक्ट रेफरल होने चाहिए, और $10,000 का बिजनेस हमें करना है, और ये बिजनेस हमें एक्यूमुलेटेड चाहिए। यानी यहाँ पे अगर आपने 5,000 किया था तो नया 5,000 यहाँ पे आपको डालने की जरूरत है। 10% पर आप पहुंच जाएंगे, आपकी 10,000 की मैचिंग हो जाएगी, 8% का इनकम यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। वही कैलकुलेशन दिखाऊंगा एक बार फिर से। 10,000 की अगर ROI बन रही है टीम में, तो आप 8% निकाल लीजिए, वो भी डेली बेसिस के ऊपर, यानी $800 के FLX आप रोज कमा रहे हैं। $1 में बेच रहे हैं तो 800 USDT बन रही है, $2 में बेच रहे हैं तो 1600 USDT बन रही है, और $5 में बेच रहे हैं तो 4000 USDT बन रही है। ये कैलकुलेशन है, एक एग्जाम्पल है, रियल डेटा नहीं है। रियल डेटा बिजनेस के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर हम बनेंगे लीडर्स। लीडर बनने के लिए हमें क्या करना है? 7 रेफरल चाहिए, $200 सेल्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए, और $25,000 का मैचिंग चाहिए। हम इंजॉय करेंगे 10%, और साथ में यहाँ पर $50 का बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपको अलाउंसेस भी आ जाएंगे। किस तरह से आएंगे? तो आएंगे $50 इंटू 6 मंथ, यानी यहाँ पे फील्ड एक्सपेंस पे भी आने शुरू हो गए। फिर हम सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। प्रो लीडर बनने के लिए हमको $300 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट, 10 डायरेक्ट, और 50,000 का बिजनेस हम इंजॉय करेंगे 12%, और यहाँ पे $100 हमको बिजनेस अलाउंसेस मिलने लगेगा। ये भी मिलेगा अगले 6 मंथ तक आपको बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपेंस मिलेगा। फिर सिस्टम में हम आगे बढ़ेंगे और मास लीडर करेंगे। मास लीडर बनने के लिए $500 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए। डायरेक्ट की अब जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 10 ही डायरेक्ट चाहिए। $1,00,000 का बिजनेस इंजॉय करेंगे 15%, और यहाँ से जो बिजनेस डेवलपमेंट का आपको खर्चे हैं वो सिस्टम अब आपको देगा अगले 1 साल तक।
इसको कैसे मिलेगा, $250 इंटू 12 मंथ। फिर सिस्टम में आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ पर किंग लीडर बनेंगे और किंग लीडर बनने के लिए 700 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। डायरेक्ट की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 10 ही डायरेक्ट चाहिए। $2.5 लाख का बिजनेस एंजॉय करेंगे 18% और बिजनेस डेवलपमेंट यहाँ पे आएगा $500 इंटू 12 मंथ। फिर सिस्टम में आगे बढ़ेंगे, एम्बेसडर रैंक के लिए जाएंगे। एम्बेसडर के लिए $1000 सेल्फ आईडी पर होना चाहिए। डायरेक्ट की जरूरत नहीं है, $5 लाख का बिजनेस एंजॉय करेंगे 20% और बिजनेस डेवलपमेंट मिलेगा आपको $1000 यानी $1000 इंटू 12 मंथ। और अगर हम मेन कमाई तो हमारी ये परसेंटेज है, जैसे लीडर पे 10%, प्रो लीडर पे 12% और मास लीडर पे 15%, किंग लीडर पे 18% और एज एम्बेसडर 20%। अब थोड़ा 20% का कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं। मान के चलिए कि आपके टीम में 10,000 की ROI बन रही है और इस पे आपको मिलेगा 20%, वो भी डेली बेसिस के ऊपर, यानी $2000 के FLX हम डेली कमा रहे हैं। एज अ एम्बेसडर अगर $1 पर बेच रहे हैं साथियों तो 2000 USDT बनेगी, $2 पर बेच रहे हैं तो 4000 USDT बनेगी और $5 पर बेच रहे हैं तो 10,000 USDT बनेगी। यही साथियों प्लान है। बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन के कुछ क्राइटेरिया लिखे गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।